आप दोनों देखो, हम लोगों ने ये चैप्टर अभी पूरा किया हुआ है। चैप्टर का नाम कौन सा है जो अभी कंप्लीट किया रिसेंटली? बुक दो। ठीक है, हमने चैप्टर कंप्लीट किया है चतुर्भुज को समझना। कौन सा पढ़ा है? चतुर्भुज को समझना। ठीक है, ये चैप्टर किया और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, यहाँ पर अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आयत में प्रत्येक कोण डैश होता है, कितने डिग्री का होता है? क्या 4? आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो जिस बच्चे ने लगाया है सही है गलत है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिएगा तो हम लोगों ने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? आयत के बारे में। तो आयत का यहाँ पे क्या लिखा है? एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा आपका, है ना? आयत में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री एंगल। और जिस बच्चे ने लगाया है तो वो होशियार है ना? सही उत्तर मार दिया है और उसको पूरे 2 नंबर मिले होंगे। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 नंबर आपके पक्के। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इस चैप्टर से हमारे आया हुआ है। ठीक है, इस फिगर को देखो ध्यान से। दी गई आकृति में एक आयत का विकर्ण दर्शाया गया। यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, फाइंड द x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा x का? आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यहाँ कंसेप्ट आपको याद होगा कि गुण आयत के विकर्ण यानी डायगोनल क्या होते हैं? बराबर लंबाई के होते हैं। ये वाला चित्र याद है? मतलब ये ए से यहाँ अगर पेंसिल दो, पेन, ये अगर मैं ओ लिख दूं तो ए से ओ और ओ सी बराबर होंगे। ओ डी बराबर होगा किसके? ओ, हाँ। तो जब यहाँ पे भी क्या याद होगा कि एक आयत, कहाँ गया? एक आयत में विकर्ण बराबर लंबाई के होने के अतिरिक्त एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो जब समद्विभाजित करते हैं तो अब इसी क्वेश्चन को आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, मुझे लगता है इसी की तरह से एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, पहले हमने एनसीईआरटी में अभ्यास किया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है? RENT, रेंट। रेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है और यह हमारा जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये दोनों क्या होंगे? हम बराबर है। हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ये है। तो कॉपी दीजिए, कॉपी करके दिखाऊं। कैसे करोगे? यहाँ पे लिखोगे 2x - 1 = x + 6। तो बस इसमें इतना ही करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे बना हुआ था, ऐसे बना है ना, ऐसे करना है। अब इसको क्या करोगे? x को इधर और 1 को उधर। तो 2x इसके आगे प्लस है तो इधर आके क्या बन जाएगा? -6। और ये 1 इधर है तो इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का प्लस, प्लस का 1। तो कितना हो गया? ये 7। और 2x में से x गया तो क्या बचा? x। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। इतना ही करना है बस पेपर में। और तुम्हें ये कितने अंक का मिल जाएगा? एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का नहीं, 1 अंक का है। ठीक है, कंप्लीट। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 डिग्री हो। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना हमें इसी चैप्टर में सीखा था। ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर और इरेगुलर का कंसेप्ट भी इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था। हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 36 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने कहा। तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक समबाहु त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ भी लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक कोण 45 डिग्री। तो यहाँ कितना डिग्री है? 36 डिग्री। सेम क्वेश्चन है ना? तो कैसे बनाओगे? इस तरीके से लिख लोगे आप
ये तो सेम स्टेटमेंट लिखोगे और बाहे 45 की जगह कितना लिख दोगे? 36। यहाँ 36 से डिवाइड करोगे तो मैं कॉपी में शॉर्टकट कर देता हूँ, ठीक है। अगर पेपर में लिखे तो ऐसे लिखो। हाँ, सभी बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया है? 36 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो 36 है, तो 360 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 10। क्लियर है? समझ आ गया कैसे करना है, कितना इम्पोर्टेंट है। दी गई आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कोण x तथा कोण y ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ रखा है, ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी के तरफ हम चलते हैं। तो हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि समांतर चतुर्भुज के बारे में प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। सही बात है। हुआ है ये जो सवाल है, इसी सवाल को डिट्टो NCERT ने आप लोगों को, मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ देखो ध्यान से मैंने बोला भी है और इसको विचार करना। इस आकृति को देखो ठीक से, BEST बेस्ट बना हुआ है, और मैंने क्लास के दौरान यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट भी बताया, ध्यान से विचार करके इस सवाल को सॉल्व करना कह रखा है। और यही प्रश्न है, देखो x इसमें भी है, देखो x की 100 डिग्री नाम बदल दिया है बस, ठीक है। दिख रहा है ये A 100 डिग्री, तो यहाँ भी 100 डिग्री, C की जगह x और इसकी जगह y, तो Z लिखा हुआ है और ये T अलग है। तो जो डिट्टो ये है वही ये है। तो इसको आप कर लोगे इस सवाल को सॉल्व, ठीक है। कैसे करोगे? आपने बिंदु B और S के विपरीत जो सम्मुख है, तो सम्मुख के कोण आपस में क्या होते हैं? तो कोण B जो है S बराबर होगा, तो ये A और C क्या होगा? बराबर होगा। तो जितना 100 डिग्री का ये है तो ये भी 100 डिग्री का होगा। किसके कारण? सम्मुख कोण के गुण के कारण। कोण जो y है, y कहाँ है इसके अंदर? y ये बाहर का दिया हुआ है, खैर हमसे यहाँ बाहर नहीं पूछा हुआ है, पूरा अच्छे से solve कैसे करेंगे? ये जो लिखा हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। मतलब बस इसमें यही करना होगा। हाँ, ठीक है, छोटे छोटे अक्षर लिखोगे। y तो हमें 100 इसके आगे दिया नहीं है, ठीक है। तो पेपर में पूछेंगे ना भाई, आपसे नहीं, आपसे पूछेगा x y ज्ञात कीजिए या ABCD दे देगा, इसकी जगह कुछ भी आपको दे सकता है। बात समझ में आया? इसी तरीके से पूरा सॉल्व कैसे करेंगे ये पूछना है। अच्छा, क्वेश्चन कॉपी में कैसे सॉल्व करोगे? लाइए कॉपी में करके भी दिखा देता हूँ। सही से इसकी पेपर में मार्क्स मिल हाँ, रहा है। तो आप लिखोगे कॉपी में हल, ठीक है। हल में सबसे पहले क्या लिखोगे? इस चित्र को बनाओगे कॉपी में, ठीक है। मैं करने बैठूंगा तो थोड़ा और टाइम लगेगा। ये हो गया ABCD। तो ये कोण कितना डिग्री दिया है? 100 डिग्री। ये क्या दिया है? x, और ये क्या है? y। और हमें ज्ञात क्या करना है? लिखना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? x और y, ठीक है। प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या दिया है? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बिंदु B, बिंदु A, बिंदु C के विपरीत है, विपरीत है। तो कोण x, जो ये कोण x है, ठीक है, कोण x जो है वो बराबर हो जाएगा 100 डिग्री के। ये दोनों विपरीत है, तो किस कारण? आप हिंदी में रीजन लिखोगे, सममुख, हाँ, सम्मुख कोण गुण से, ठीक है। तो आपको मिल गया ये कितने डिग्री? 100 डिग्री। अब यहाँ पर आपको
तो ये दिया नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से एक और चीज कर सकते हो, ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री, तो कोण बिंदु ए बिंदु बी यानी वाई सम्मुख कोण बन रहे हैं, ये सम्मुख भुजा पे कोण बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे बता दूं, इसको मैं ये ऐसे ना बता के आपको ऐसे लिख सकते हो आप कि कोण ए और एंगल बी क्या बना रहे हैं, समपूरक कोण, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। लीनियर पेयर तो सीधा बनता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? संपूरक मतलब ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ए एंगल कितना है, 100 डिग्री, और बी कितना निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री। बी बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। तो बी की जगह क्या है, वाई बराबर कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री। ये पेपर में लिख के आओ। क्लियर है बात? 2022-23 पढ़ लिया अभी। अब हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इवनिंग का क्वेश्चन है, और इवनिंग में पहला क्वेश्चन जो आया हुआ इस चैप्टर से हम लोगों से पूछा है क्या कि बताइए एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी क्यू से 10 डिग्री बड़ा है, तो कोण इसका माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पी क्यू आर एस, नाम कहीं से भी कर सकते हैं हम। तो P जितना है उससे ज़्यादा Q अगर Q जितना भी है, Q को अगर मैंने X माना तो Q से ये कितना डिग्री ज़्यादा है, 10 डिग्री ज़्यादा है। ये इससे 10 डिग्री ज्यादा है। हाँ, और ये 100 है तो ये 110। हाँ, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा है अभी तो एक सवाल सॉल्व करके आए कि कोण P प्लस कोण Q इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे, सप्लीमेंट्री। हाँ, संपूरक अगर दो एंगल की जोड़ी संपूरक कोण से, ठीक है। तो P कितना है हमारे पास नहीं पता, P हमारे पास x प्लस का 10 है। Q से क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q से 10 डिग्री बड़ा है। तो हाँ, Q कितना है, x माना मैंने, मुझे नहीं पता था, तो मैंने माना Q जो है x डिग्री का कोण है। तो x 180, x कितना हो गया, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 170 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ गया, 170 बट्टा 2, 8 5 85 दूनी 170। तो अगर x 85 डिग्री है तो दूसरा कितना डिग्री का हो जाएगा, पहला 85 डिग्री। तो x प्लस 10 कितना हो गया, 85 प्लस 10 बराबर 95। तो कितना आएगा ऑप्शन, 105 या 195 या 85 या 75। तो जिस विद्यार्थी ने मारा है 105 होशियार है ना। तो एक क्वेश्चन समझ में आया, देखो आपने पढ़ाई किया क्या, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई की, ठीक है। अब घुमा के पूछ रहा है, दिख रहा है, इसलिए हमारा और हम लोग अलग अंदाज से पढ़ रहे हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से, ये मुझे पता है ये सब आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम बाद में बात करेंगे उसमें फिर से। यदि पी क्यू आर एस एक पतंग है तो निम्नलिखित में से पी क्यू के बराबर क्या होगा। तो पतंग का कंसेप्ट याद है, हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, 2023-24, ठीक है। पतंग का हमें याद है ये ऐसा होता है, ठीक है। तो पतंग में ये दोनों बराबर होते हैं, है ना।
तो ये क्या कह रहा है, पतंग का एक नंबर ले लेते हैं, PQRS पतंग है। निम्नलिखित में से PQ बराबर है, PQ जिसके बराबर होगा तो ऑब्वियसली से कौन इसके बराबर होगा, PS या SP। तो ऑप्शन देखो कौन सा आएगा इसके अनुसार, PS, हाँ हो सकता है। PR तो होगा नहीं, नहीं ये तो बनेगा नहीं, गलत है। यही होगा SQ ये भी गलत है, SR ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, PS। और बच्चे ने छोड़ के आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, किया होगा मतलब इतना इजी क्वेश्चन है और बच्चे ने ये कर लिया है, भारी है और गलत किया है और ये सही है और कितना इजी है, देख रहे हो, सिर्फ कंसेप्ट याद हो। तो हम यानी शिक्षा की पाठशाला में यहाँ जो कंसेप्ट के ऊपर जल्दी फोकस रखा जा रहा है, जिससे बच्चे को हर चीज समझ आ जाए। समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चतुर्भुज रॉक में निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण है? तो चतुर्भुज चैप्टर हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक चतुर्भुज बना लो कैसा भी, है ना। तो चतुर्भुज में मान लीजिए हमने लिखा रॉक, ROCK रॉक। तो रॉक में डायगोनल यानी विकर्ण, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विकर्ण। तो विकर्ण को इंग्लिश में हम बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल हम बनाएंगे तो ये बनाएंगे। अब डायगोनल क्या है, KO और RC या CR जो भी लिखो। तो अब इसमें हमें आपको देखना है ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा बन रहा है। देखो ठीक से, RO बन रहा है क्या हमारा, नहीं। OK बन रहा है क्या, हाँ OK बन जा रहा है। OC भी है क्या, नहीं बनता KR है क्या। नहीं। और देखो इतना इजी क्वेश्चन है और बच्चे ने OC मार के आया। कितना मतलब इसका सही जवाब क्या है, OK या KO बोलो, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है और नंबर एक और मिल गए हमें। दैट्स इट, सिंपल। हमें कितने नंबर मिले अभी तक, 5 नहीं, वो तो अलग था। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। एक चैप्टर पढ़ा हमने और 3 नंबर का काम हुआ। देख रहे हो आप कैसे, कितना इजी चैप्टर है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आपको एक बार में चैप्टर नहीं पकड़ाया तो एक बार घर से पूरा करके लाओ, याद है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े हम। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और आया, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो मुझे बता दो, इंग्लिश में बताऊं, ये लो देखो इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरेललोग्राम, रेम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम। आप लोगों को पढ़ाया गया है ट्रेपीजियम। देखो रैम्बस में हो जाएगा, हाँ रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। ओके, तो अब हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में। मैं आपको दिखाऊं कि आपने क्या गलती कर। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। तो चतुर्भुज के प्रकार में हमने एक पढ़ा था समलंब। तो समलंब एक चतुर्भुज है, कौन सा समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्या पूछ रहा है। तो हमें समांतर चतुर्भुज के कंसेप्ट पे चलना होगा। ये समलंब है, ये पतंग है, ये समांतर है। तो समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। तो समांतर, ये समांतर चतुर्भुज है। देखो इस फिगर को देखो, ये समांतर चतुर्भुज है और आयत, आयत वाला तो है, इसका मतलब जैसे वर्ग होता है वही आयत बन जाता है, ठीक है। वर्ग भी है, ये देखोगे तो वर्ग तो है, मतलब ये तो है, ये तो है, आयत भी है। अब सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। और ये देखो, ये फिगर जो दिख रहे हो आपको यहाँ पे लिखा है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं। ये फिगर कौन सा फिगर है, ये ट्रेपीजियम का है, समलंब का फिगर है। तो इसमें आंसर कौन सा है, समलंब। क्लियर हुआ। और मैंने कराते समय बहुत आराम आराम से इस क्लास को करा के आगे बढ़ाया था। देखा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर को देखो, इसी चैप्टर से एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये जो चैप्टर का अभी हम पढ़ के आए, पेंसिल दो, इस फिगर को देखो,
ठीक है, ये है एक्स ए बी, ये कितना डिग्री है 108 डिग्री, ये 65 डिग्री, सी ये 90 डिग्री। तो ये पूछ रहा है, हाँ बाबू मैंने इधर से सब सुना दिया, बस ये बात सुना दो, वो भी सुना दो भैया को। और तो ए बी सी डी, अगर ये 108 डिग्री है, ये 65 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो गई। ये भी 90 डिग्री। और आपने पढ़ा है क्या, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। तो सिंपल है ना, कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर 360 ये डिग्री। तो मैंने किया भी था। ए 90 डिग्री, बी 108 डिग्री, सी कितना 65 डिग्री, डी कितना, वही तो निकालना है। 8 5 13 हर्षिल 1 6 और 1 7 1 नहीं 9 6 15 1 16, ठीक है, 5 8 13 हर्षिल 1 8 5 13 हर्षिल 1 6 9 15 15 15 और 1 16 हर्षिल 1 1 1 2, ठीक है, 360 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 360 माइनस 263, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 6 गया 9, 197 डिग्री नहीं, हाँ हासिल ले चुके हैं ना 97 डिग्री। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना बनेगा हमारा, x की वैल्यू 97 डिग्री। और वैसे भी हमने आपने सामने की बुझाओ, इसमें चतुर्भुज में कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है।